राजभवन में गया होता। तो वो राम जिसने मात्र अपनी स्त्री के हरण के लिए 1 लाख पूत सवा लाख नाती वाले रावण को 100 योजन समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका में ही भस्मीभूत कर दिया, वो इसका क्या जवाब देता? इनका क्या हश्र करता? उन्होंने ये सवाल उनसे राज्यसभा में किया। तो राज्यसभा में राजा राम बैठा था। तो राजा राम के अंदर द्वंद ये पैदा हुआ कि इस बात का जवाब राजा राम दे या पति राम दे। अब तुम बैठे हो राज्यसभा में, तुमको यहाँ पे राजा की मर्यादा का पालन करना है। तो राजा की मर्यादा क्या कहती है कि यदि प्रजा के मन में कोई अनर्गल बात भी आती है, तो राजा का दायित्व होता है कि भले ही उसमें स्वयं को ही कितना कष्ट क्यों ना हो, प्रजा की शंका का समाधान या उसकी इच्छा की पूर्ति करना राजा की मर्यादा के अंतर्गत आता है। तो वो क्या करते हैं? त्याग नहीं करते, परित्याग करते हैं। त्याग और परित्याग में अंतर होता है। त्याग का मतलब होता है मन, कर्म, वचन से किसी चीज को छोड़ देना, मतलब हम उसके बारे में विचारते भी नहीं। परित्याग का मतलब क्या होता है? स्व के लिए नहीं, पर के लिए, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए। कहाँ भेज रहा हूं मैं उनको? अपनी ही टेरिटरी के उस समय के दून स्कूल में, जो वाल्मीकि का आश्रम है। कहाँ है वो? वही है। मेरी पत्नी क्या है? आप देखिए विचार उस समय क्या लग रहा है कि ये राज्यसभा में ये बात कही जा रही है और एक भी सभासद इस बात के ऊपर तर्क नहीं कर रहा है, सब चुप हैं। तो मतलब आज ये सीता जी के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो गर्भवती है, तो कल को उन बच्चों की वैधता अवैधता के ऊपर भी ये सवाल खड़े कर सकते हैं। तो एक काम करो, सीता को इस पूरे परिदृश्य से हटाओ और सीता की तरफ आने वाले सारे बाण तुम अपनी तरफ खींचो। तो आज हम डिस्कस राम के डिसीजन पे ऊपर कर रहे हैं, हम सीता जी के ऊपर डिस्कस नहीं करते। तो अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा अपने ही लोगों से करना, अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा अपने ही लोगों से करना। उसने तो, रावण ने तो दूसरा व्यक्ति था, तो हमने